नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यह प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ज़रूर याद करें। प्रश्न क्रमांक 1 है अपना सही विकल्प वाला। तो सही विकल्प देखते हैं हम सबसे पहले। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। मेघ आय रचना है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जूड़ी ने दोनों बेलों को भेज दिया तो ससुराल भेज दिया था, हीरा और मोती को। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो संधि कहते हैं। वर्ण आया है तो संधि, अगर शब्द आता तो समास। राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था तो मक्खन मंगवाया था। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो संपूर्ण चित्रण होता है। रसखान ने छंद में रचनाएं लिखी तो सवैया छंद में रचनाएं लिखी उन्होंने। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है तो दूरी बढ़ रही है। उपहास शब्द में उपसर्ग है, उप है। उपहास शब्द में उपसर्ग है उप। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। छायावाद तो छायावाद के महादेवी वर्मा कवित्री हैं। संस्कृति तथा शिक्षा तो श्यामचरण दुबे। पंचवटी तो पंचवटी खंडकाव्य है। ग्राम का तद्भव शब्द गाम है। बुद्धिहीन प्राणी गधा। मेरे संग की औरतें तो मर्दुला गर्ग। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीत। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। बल शब्द में बान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बलवान शब्द बनेगा। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। लल दयात की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं हैं तो यह असत्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो यह सत्य है। पक्षियों की मधुर आवाज़ से आम आदमी रोमांचित नहीं होता है तो यह असत्य है। राम पढ़ता है रस संयुक्त वाक्य है, असत्य है। सरल वाक्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता है तो यह सत्य है। उमा साहसी लड़की थी तो यह भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 अपना भक्तिकाल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है अथवा छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखी। प्रश्न क्रमांक 7 है सुमित्रा नंदन पंत अथवा रसखान कवि के काव्य या भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी। हथकड़ियों को घेना क्यों कहा गया है? गाम को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? लिखी। तो इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ और सेट बा वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर आप देख सकते हैं। उनमें संपूर्ण हल है, उसमें ये प्रश्न उत्तर दे रखे हैं हल सहित। प्रश्न क्रमांक 9 है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है अथवा कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर भी आप अभ्यास प्रश्न पत्र में देख सकते हैं जो कि हमने अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल BJMH एजुकेशन सेंटर पर। प्रश्न क्रमांक 10 है मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंगों के नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में
11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है जबकि उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। आत्मा वाला प्रश्न था, गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, ये गद्य की गौण विधाएं हैं। हरिशंकर परसाई अथवा महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कैद पशुओं की संख्या का पता लगाया जा सके, कोई मर तो नहीं गया है, कोई भाग तो नहीं गया है। तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी थी? अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लेखक श्यामचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो अभ्यास प्रश्न पत्र जो अपलोड हो गए हैं हमारे चैनल BJMH एजुकेशन सेंटर पर, उस पर आप उन अभ्यास प्रश्न पत्रों में इनके उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, विलोम शब्द लिखिए। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ईमानदार का बन जाएगा बेईमान, दुख का सुख, विश्वास का अविश्वास, धर्म का अधर्म। निपात शब्द से क्या आशय है? तो वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं, जैसे भी, ही, तक आदि। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई, लिखी। तो इसका उत्तर भी आप अभ्यास प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर भी आप देख सकते हैं। पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर भी आप देख सकते हो अभ्यास प्रश्न पत्र में जो अपलोड किए जा चुके हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर भी आप देख सकते हैं, पानी के महत्व पर अनुच्छेद। और प्रश्न क्रमांक 21 से अपना अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो परोपकार इसका उचित शीर्षक होगा। वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप, आंधी, वर्षा, तूफान में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार परोपकार का संदेश वो हमें देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश आप इसी में से लिख सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 था अपना, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। बाकी जो प्रश्न आपको, जितने प्रश्न के उत्तर आपको नहीं बताए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप हमारे BJMH एजुकेशन सेंटर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट A, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट B, वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं हल सहित।